हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शुभ ट्रेडिंग दोस्तों। दोस्तों, आज है ट्यूसडे और आज मार्केट के अंदर दोस्तों क्या होता है कि मार्केट आज खुलता है, गैप खुलता है, बट गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है जो कि बहुत बुलिश कैंडल है। और बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट अपनी उसी बुलिश जर्नी को कंटिन्यू करता है दोस्तों। तो अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा होगा दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को निकालता है, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, दिस वन इज ठीक है। इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर मैं आपको बताऊं तो रेजिस्टेंस एरिया था हमारा 51,950 के आसपास। सो मैंने आपको ये बोला था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको रीटेस्ट का वेट करना है। और रीटेस्ट का वेट करने के बाद जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को, यानी जो उसने रेजिस्टेंस बनाया है उसको ब्रेक करेगा, यानी यहाँ से ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हम एक अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। और देखा जाए तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो अगर हम लाइक एक लॉन्ग पोजीशन बनाए तो हमारा यहाँ पर ये ट्रेड इनिशिएट होता और ये हमारा यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता। और हमें यहाँ पे इजीली देखा जाए तो लगभग लगभग हमारा 1:2 का जो टारगेट है वो हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे दोस्तों। और ये देखिए, ये दोस्तों हमको यहाँ पे बखूबी ये टारगेट मिला है। सेम चीज मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर भी दिखा सकता हूँ दोस्तों। ये 5 मिनट्स का चार्ट है और देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे कैसे हमें यहाँ पर ये ट्रेड हमारा, ठीक है, इजीली हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, और 1:2 हमने इजीली यहाँ पे ग्रैब किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, व्हाट नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। सो ये जो अप मूव है ये कहाँ तक जाएगा, इसकी प्रिडिक्शन कैसे कर सकते थे दोस्तों। सो देखिए, मार्केट में क्या होता है दोस्तों, मार्केट के अंदर मार्केट एक कैलकुलेशन बेस्ड काम करती है। वो कैलकुलेशन किस तरीके से काम करती है उसका मैं आप छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इस रेंज को मेजर करना चाहूँ, यानी मार्केट इस रेंज के अंदर 2-3 दिन घूमा, ठीक है। सो इस रेंज कितना रेंज था, तो देखो उस रेंज के लिए एक टूल आता है दोस्तों, ये वाला टूल, दिस इज प्राइस रेंज कैलकुलेटर, जो कि मैंने लगा लिया है। और इसके हिसाब से मैं इस रेंज का बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट और टॉप वाला पार्ट मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, लगा देता हूँ। तो इस रेंज का जो टॉप और बॉटम वाला पार्ट है, यानी कि ये रेंज हमारी 720 पॉइंट की रेंज है। ठीक है दोस्तों, ये टूल लगाया मैंने। इस टूल से मुझे पता चला कि ये जो रेंज है हमारी वो कितनी रेंज है, 720 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब दोबारा से, यानी कि अब ये मार्केट जब ब्रेकआउट देगा तो वो कितना ऊपर जा सकता है, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे इस रेंज के ऊपर इसको हम क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। और देखिए दोस्तों, आज मार्केट कहाँ तक गया, मार्केट के अंदर 720 पॉइंट्स का मूवमेंट आया। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत ज्यादा तगड़ी कैलकुलेशन तो नहीं करी है। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ एक प्राइस रेंज कैलकुलेटर उठाया, देखा है कितना रेंज है, और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो जितनी बड़ी रेंज होती है उतने ही बड़े ब्रेकआउट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। और देखिए 720 पॉइंट्स की मार्केट ने रेंज बनाई हुई थी और जब ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट भी 720 पॉइंट्स के अराउंड आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी ब्यूटीफुली ये चीज काम कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। दोस्तों, कल के दिन क्या है कि मार्केट के लिए अभी क्या है कि मार्केट बुलिश है बहुत ज्यादा और मार्केट ऊपर जाया जा रहा है। तो ऊपर के लिए क्या होता है कि ऊपर के लिए अनचार्टेड टेरिटरी होती है, मार्केट का कुछ पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ से पलटेगा। उस केस में हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना होता है। और वो कंफर्मेशन क्या है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहूंगा। ये मैंने 15 मिनट्स के चार्ट पे कर लिया है और यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। हम पहले उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। वो ट्रेंड लाइन लगभग हम इस तरीके से बनाएंगे। वो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से और इसको ऐसे ग्रैब करते हुए मैंने ऐसे बनाया दोस्तों। तो ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, अभी हम इस ट्रेंड लाइन का क्या करेंगे, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है हम तब तक यहाँ पे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड्स प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है मार्केट, फ्लैट खुलता है तो उस केस में क्या हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक शार्प अप मूव दिया है और इस अप मूव के अंदर कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आता है। जनरली मार्केट क्या होता है, मार्केट का जो चलने का तरीका होता है वो इस तरीके का होता है, मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरीके से मार्केट अपना मूवमेंट कंटिन्यू करता है। लेकिन जब मार्केट बिल्कुल बहुत तेजी से ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करेंगे और फिबोनाची टूल को बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक मार्क कर लेंगे। और बॉटम से टॉप तक मार्क करने के बाद में 0.5 का जो लेवल है वो हमारा यही वाला लेवल है। और उसके अलावा हमारा, एक मिनट दोस्तों मैं इसको हटाऊंगा, और हमारा 0.236 का जो लेवल है वो ये वाला एरिया है। अगर मार्केट क्या करता है कि मार्केट के पास पॉसिबिलिटी है, हम क्या करेंगे, छोटा सा रिट्रेसमेंट वेट कर सकते हैं। उस रिट्रेसमेंट के लिए मैं 0.382 का जो लेवल है ये मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट
इस 0.382 के लेवल तक आ सकता है मार्केट, यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके और यहाँ से दोबारा अपनी अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है दोस्तों। या फिर हो सकता है मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा मार्केट एक बार टेस्ट करने आए, और ये जो रेजिस्टेंस है मैं फिबोनाची हटा देता हूँ, यानी कि इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जब भी मार्केट कोई किसी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है, सो उस केस में क्या होता है कि जैसे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे ब्रेक किया, अब मार्केट दोबारा इस रेजिस्टेंस एरिया को ट्रीट करेगा और एज अ सपोर्ट ट्रीट करेगा, और यहाँ से अपनी अपर साइड की जो मोमेंटम है उसे कंटिन्यू करेगा। इस चीज की भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। कैसे क्या ये चीज काम करती है, इसको मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियसली मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। एग्जैक्टली ये देखिए, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये हमारा 51,132.70 का लेवल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इस चीज को थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं आपको इस तरीके से शो कर सकता हूँ कि ये देखिए, पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से नीचे गया, उसके बाद जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर आया, छोटा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, और रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो जब ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, सो ये हमारा रेजिस्टेंस था, जब ये यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये इसने क्या किया, इसने फिर उसी रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना लिया, यहाँ पर भी उसने उसको सपोर्ट बना लिया और यहाँ पर भी उसने उसको सपोर्ट बना लिया। यानी अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस हाई से कंपेयर करूं तो मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल को यहाँ पर टच करने आया था, एग्जैक्टली 51,132, और यहाँ पर उसने उसको रेजिस्टेंस को एज सपोर्ट बना के और यहाँ से अपनी अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करी। सो इसीलिए इस चीज के बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट अभी जो ऊपर गया है, इतना स्ट्रेच हुआ है, ये यहाँ से ऊपर जाने के बाद, यानी ये ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा इस लेवल पर आए, इसको दोबारा से अपना सपोर्ट बनाए और यहाँ से अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करे दोस्तों। इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो अभी हम सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। कब तक प्लान नहीं करेंगे? जब तक हमें कोई टॉप पे कोई हमें जैसे यहाँ पे कोई हमें जैसे डबल टॉप पैटर्न नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और उसका डबल टॉप पैटर्न के अंदर हमारा जब तक, ठीक है, ये छोटा सा हमारा यानी इसका जो नेक लाइन है ये हमारा ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, तब तक हम यहाँ पर अभी शॉर्ट के ट्रेड्स लेना प्रेफर नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे। इसके अलावा जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, ठीक है, तब तक हम शॉर्ट्स के ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे या प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आएगा, अभी मार्केट बुलिश है, और बुलिश में ऊपर मार्केट कितना ऊपर जा सकता है देखो कोई नहीं बता सकता दोस्तों। तो ये प्लान हो सकता है। बाकी रेंज जो मेरे हिसाब से, ठीक है, जो रेंज था ब्रेकआउट का वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। सो मार्केट हो सकता है कि मार्केट कल के डेट में यहाँ पे कंसोलिडेशन में यहाँ पर इस एरिया में बिताता रहे दोस्तों। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि अभी हमारे सामने देखा जाए तो यहाँ से ये मार्केट 630 के पॉइंट है, लगभग 400 पॉइंट्स की विंडो है हमारे पास, यहाँ से लगभग 400 पॉइंट का विंडो है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी हमारे यानी कि अब हमारे सामने जो 53,000 का जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। और ये जो 53,000 का लेवल है मार्केट, यानी मार्केट ने देखिए यहाँ पे बड़ी एक ही झटके में मार्केट ने 52,000 को ब्रेक कर दिया, और 52,000 ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने 52,500 को भी बहुत इजीली ब्रेक कर दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, जितने भी 500 के नंबर्स होते हैं और जितने भी 1000 के नंबर्स होते हैं वहां पर बहुत सारे ऑप्शन सेलर बैठे हुए होते हैं। सो इसीलिए उस लेवल को तोड़ना थोड़ा सा, ठीक है, मुश्किल होता है। बट जब अगर वो इजीली ब्रेकआउट होता है तो उस केस में, ठीक है, सेलर्स यहाँ पर ऐसे नहीं कि सेलर कमजोर हैं। अगर सेलर इस चीज को, जब जिस दिन सेलिंग आएगी तो वो इस चीज को एक शार्प रिकवर, मतलब बहुत तेजी से इस चीज को वो अपना जो सेलिंग है वो कर देंगे दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम मूव करते हैं निफ्टी के एनालिसिस को दोस्तों। निफ्टी के एनालिसिस की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर दोस्तों हमारा ये चार्ट है। निफ्टी के अंदर भी सेम आज यही होता है, मार्केट गैप अप खुलता है, और गैप अप खुलने के बाद में मार्केट क्या करता है कि मार्केट ने जो अपना रेजिस्टेंस एरिया था उसी रेजिस्टेंस एरिया को वो एज अ सपोर्ट एरिया ट्रीट करता है। मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया था, और वही रेजिस्टेंस एरिया आज उसने सपोर्ट बनाया, और यहीं से उसने अपनी अपर साइड की जो मोमेंटम है उसको उसने कंटिन्यू किया दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो निफ्टी है हमारा, निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन काम कर रही थी, ठीक है, बहुत अच्छे से। मैं वो ट्रेंड लाइन दोबारा से मैं बना देता हूँ एक बार के लिए। ये ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन हमारी काम कर रही थी निफ्टी के अंदर, और इन ट्रेंड लाइंस को बहुत ही अच्छे से देखा जाए तो मार्केट रेस्पेक्ट भी कर रहा था। सो इस ट्रेंड लाइन का मैंने आपको कल बताया था कि ये जो ब्रेकआउट था ये फेक ब्रेकआउट था, और मार्केट ने दोबारा आज इसी जोन के अंदर घुस के और अपनी अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू किया। सो अब यहाँ पर निफ्टी में क्या प्लान हो सकता है, इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि आगे क्या प्लान हो सकता है या आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, हम किस तरीके से ट्रेड लेना प्रेफर कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल है दोस्तों, निफ्टी में इतना बड़ा स्ट्रेच आया है, निफ्टी ने देखा जाए तो निफ्टी के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया और था, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, निफ्टी ने आज इसको भी ब्रेक कर दिया है। सो अब
निफ्टी के पास अब और क्या ऑप्शन है दोस्तों? तो देखिए निफ्टी ने भी क्या किया, इतना बड़ा स्ट्रेच लिया है, तो निफ्टी भी क्या कर सकता है कि निफ्टी भी यहाँ से वो अपनी जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू कर सकता है। क्या मोमेंटम है वो, ये देखिए निफ्टी जैसे यहाँ से ऊपर गया है तो हो सकता है वो यहाँ से इसी को, यानी जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको सपोर्ट बना के और अपना इस वाली ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करे। ये पहला एक्शन हो सकता है। दूसरा दोस्तों क्या हो सकता है कि हो सकता है कि निफ्टी गैप अप खुल जाए, और अगर वो यहाँ पर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के केस में मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो यहाँ से फिर वो नीचे आने की कोशिश करेगा और अपना दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टच करके और फिर उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये दो प्लान ऑफ एक्शन हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, निफ्टी के पास यानी कि अभी देखा जाए तो निफ्टी ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, और निफ्टी के अंदर भी अगर देखा जाए तो मोमेंटम की अगर मैं बात करूं फिबोनाची के हिसाब से, सो यहाँ से लेके यहाँ तक निफ्टी ने कॉन्टिन्यूसली देखा जाए तो इतनी बड़ी मोमेंटम दी है हमें। ठीक है, अगर इस मोमेंटम को मैं एक रेंज कैलकुलेट करना चाहूँ, सो मैं उस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी ऑलरेडी लगभग लगभग देखा जाए तो हमको 400 पॉइंट की रेंज यानी 400 पॉइंट की रैली दे चुका है निफ्टी, जो कि निफ्टी के हिसाब से एक बड़ी रैली है। सो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट तो बनता है। वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है दोस्तों? वो रिट्रेसमेंट के लिए पहला लेवल जो निकल कर आ रहा है हमारा, वो आ रहा है हमारा 0.382 का लेवल, यानी कि ये वाला एरिया। ये देखिए ये एरिया में क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। मैं एक बार फिबोनाची रिमूव कर देता हूँ, और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। सो ये वाला एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट अगर नीचे आएगा तो नीचे आने के केस में मार्केट यानी पहले उसके लिए ये क्या करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले और इसको ब्रेक करके और दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले और फिर यहाँ से अपनी अपर साइड की जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करे। ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। ऐसा इसलिए दोस्तों क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो मोमेंटम आया यानी यहाँ पे मार्केट ने एक पैटर्न बनाया डब्ल्यू पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर गया है। ये रेजिस्टेंस एरिया था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, बट यहाँ पे जो मार्केट के पास यानी कि मार्केट जब इतना बड़ा मूवमेंट लिया है मार्केट के अंदर, तो मार्केट क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, रिट्रेसमेंट भी करेगा। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 23,600 के आसपास से एक रिट्रेसमेंट प्लान कर सकता है और उसके बाद अपनी अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। अगर अच्छा इसके अलावा दोस्तों हम निफ्टी के अंदर भी लाइक एक ट्रेंड लाइन हम और फॉलो कर सकते हैं। मैं एक बार ये ज़रा रिमूव कर देता हूँ। और दूसरा जो मतलब क्या है, जैसे एक्चुअली ये मैंने पता नहीं कब बनाए थे दोस्तों, मैं भूल गया हूँ। हाँ जी, ये देखिए यानी कि निफ्टी के अंदर भी अगर हमें शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने हैं तो एक ट्रेंड लाइन हम और फॉलो कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से बना सकते हैं उसको समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यानी जब तक मार्केट यानी कि अगर मार्केट को जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट बियरिश नहीं होगी। क्यों ऐसा, इसलिए क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहता हूँ। मैं एक बार ये सब चीजें रिमूव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वाली ट्रेंड लाइन में मैं रिमूव कर देता हूँ। एक छोटा सा ये जो इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे अगर एक जोन बनाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं इस जोन को मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया था, और मार्केट ने जब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट एक बार इस रेजिस्टेंस एरिया पे सपोर्ट लेने जरूर आया है। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट के लिए पहला जो हर्डल है वो ये वाला हर्डल है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, इस वाले एरिया के नीचे नहीं जाएगा, तब तक मार्केट यहाँ पे बेयरिश नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के एनालिसिस के बाद अब हम चलते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। ये हमारे सामने फिन निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों, और फिन निफ्टी का एनालिसिस भी जो है वहां पर मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट जो है वो अपर साइड की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, कल ही दे दिया था। आज गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। और यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था सिंपली, ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मार्केट अगर यहाँ पर अपना पहले एक हाई लगाता है और फिर रिट्रेस करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है अपर साइड की, जो कि आज देखने को मिली। और ये देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट की कैंडल है, कितनी बुलिश कैंडल्स है दोस्तों, ये देखिए। और कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही है, जो कि ये बुलिशनेस की निशानी होती है दोस्तों। सो इसलिए एक बार जरा मैं आपको दोस्तों प्राइस रेंज कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ कि क्या प्राइस रेंज कैलकुलेटर यहाँ पे काम किया। ये जो रेंज बनी हुई थी दोस्तों मार्केट की, इस रेंज के हिसाब से अगर मैं प्लान करूँ तो ये देखिए ये रेंज थी हमारी लगभग लगभग 350 पॉइंट की। क्या मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तो क्या 350 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट घूमा? देखिए दोस्तों एग्जैक्टली आपके सामने है ये। ठीक है, मार्केट ने ये रेंज यानी कि जब मार्केट किसी रेंज में होता है तो जितनी बड़ी वो रेंज होती है उतनी ही बड़ी उसके ऊपर या उसके नीचे आने की पॉसिबिलिटी होती है। सो ये मार्केट ने आज अपनी 350 पॉइंट की जो रेंज थी उसको मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया दोस्तों।
सो मैं अभी यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी मेरा एनालिसिस सेम है बैंक निफ्टी के जैसा है कि यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपना यहाँ से मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट प्लान कर सकता है इस एरिया को रेजिस्टेंस बना के, और दोबारा उसके बाद अपनी अपर साइड की जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू कर सकता है। एक बार तो मार्केट इस वाले लेवल पे यानी इस एरिया पे जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करने जरूर आएगा, उसको टेस्ट करने जरूर आएगा दोस्तों। सो इसीलिए ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि देखिए जो फिन निफ्टी है वो 23,500 के आसपास रुक गया है। सो 23,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है, और मेरे ख्याल से या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन दे सकता है या फिर यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब वो दोस्तों मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के अंदर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट के लिए ऊपर जो है अनचार्टेड टेरिटरी है। मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, उसके लिए अभी कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ से घूम जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक एनालिसिस होते हैं और हर किसी का एनालिसिस अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, सो ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी इंटैक्ट है तब तक हम यहाँ पर शॉर्ट्स के ट्रेड नहीं लेंगे। अभी हम लॉन्ग के ट्रेड्स लेना ही प्रेफर करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था फिन निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं दोस्तों। बाकी अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं वहाँ पर मैं चार्ट्स के एनालिसिस वगैरह ठीक है पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ठीक है, बाकी अभी चैनल थोड़ा सा न्यू है तो आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, आप अपना सपोर्ट वगैरह बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।